अरविंद केजरीवाल, अब जब तेरा बेटा पुलकित केजरीवाल अगर उसको कुछ कोई अभद्र भाषा भी कह देता है तो तू लोगों को घर से उठवा लेता है, तेरी पंजाब पुलिस वहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर किंतन नाम का एक 11 साल का बच्चा, उसके साथ जब इतनी बड़ी हादसा हो जाती है, फिर कहाँ घूम रहा है भाई, कहाँ चुनाव प्रचार कर रहा है? जो तेरे को करना चाहिए वो तू करता नहीं। और बस नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता 24 खबर। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये जो न्यूज़ है आज से नहीं, बहुत ही 1 महीना से लगभग ऊपर से चल रहा है। और जो बच्चे का घटना जो हुआ था वो आज के डेट में ऑल इंडिया तक फैल चुका है, बट अभी तक कोई सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। और आप लोग देख सकते हैं कि न्याय के लिए पूरे दिल्ली में जस्टिस फॉर किंतन चलाया जा रहा है। हम कुछ जानना चाहेंगे और इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरीक़ा से जानते हैं, सच क्या है और गलत क्या है, बट अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। ये परिवार को आप देख सकते हैं, हर जगह एक ही नारा लगाता है, जस्टिस फॉर किंतन, जस्टिस फॉर किंतन, क्योंकि अभी तक इस जो परिवार को मिला है। और जो परिवार के लोग सब है, ये आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से भटक रहे हैं, ये रोड पे उतर गए हैं और इनको अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पाया है। हम जानने का प्रयास करेंगे। अरविंद केजरीवाल, अब जब तेरा बेटा पुलकित केजरीवाल अगर उसको कुछ कोई अभद्र भाषा भी कह देता है तो तू लोगों को घर से उठवा लेता है, तेरी पंजाब पुलिस वहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर किंतन नाम का एक 11 साल का बच्चा, उसके साथ जब इतनी बड़ी हादसा हो जाती है, फिर कहाँ घूम रहा है भाई, कहाँ चुनाव प्रचार कर रहा है? जो तेरे को करना चाहिए वो तू करता नहीं। और बस वहाँ घूम रहा है। और जहाँ तक बात रही अतिशी, दिल्ली की एजुकेशन मिनिस्टर, क्या एजुकेशन है ये? दिल्ली के सरकारी स्कूल में गुंडे पढ़ रहे हैं। अगर इस बच्चे का नाम जाहिर सैफी या कुछ होता, अगर अखलाक होता तो चला था 2 करोड़ का मुआवजा लेके उसके घर पर अभी कहाँ है भाई? कर क्या रहा है? जैसी इसकी पार्टी है ना, दिल्ली में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबसे ज़्यादा करप्ट, सबसे ज़्यादा रेपिस्ट, सबसे ज़्यादा क्रिमिनल आम आदमी पार्टी में है। इसलिए ऐसा हो रहा है। जो जिस क्षेत्र का ये बच्चा है, शास्त्री नगर, वहाँ का जो MLA है सोमदत्त, वो खुद क्रिमिनल है, खुद कन्विक्टेड है। और कौन से क्राइम में कन्विक्टेड है भाई साहब? उसी क्राइम में जिस क्राइम के तहत ये बच्चा मरा है। मारपीट करी थी 2015 के इलेक्शन कैंपेनिंग में, वहाँ का MLA सोमदत्त ने मारपीट करी और उसको जेल हुई है। ठीक है, 6 महीने की जेल हुई है उसको 2019 में। तो जब भैया वहाँ का MLA ऐसे तो शिक्षा ही दे रहा है सबको। और जैसे कि मेरे को पता चला है कि जब 2 गली छोड़ के रह रहा है, ये लोग मिलने तक नहीं आ रहे हैं। और अखलाक सो कॉल्ड कम्युनिटी का कोई व्यक्ति है, उसको 2 करोड़ मुआवजा देने जाते हैं ये लोग। ऑल इंडिया रेडियो पे खबरें चलाते हैं केजरीवाल। पर आप कर क्या रहे हो भाई साहब? और जहाँ तक बात रही पूरी केजरीवाल सरकार की, मतलब जब तक बारिश का ज़रा सी बूंद आती नहीं है, पानी जब तक घुटनों तक नहीं आ जाता, अतिशी घर से अपने बाहर ही निकलती है ऑफिस से। इनकी जिम्मेदारी जो है दिल्ली सरकार के प्रति बिल्कुल, मतलब उन्होंने अपने ऐसा समझा है कि ये राजा हैं और जो है हमारी प्रजा जो जिसको जैसा हो रहा है वो होने दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये वो बन चुके हैं। तो किंतन के साथ जो है जो कुछ भी हुआ है, ऐसा किसी और के साथ ना हो। जल्द से जल्द जो केंद्र सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, केवल जो है दिल्ली सरकार से नहीं होगा कुछ, केंद्र सरकार में संज्ञान लेकर जो है इस बच्चे के जो है जल्द से जल्द, या फिर इसमें जो है देखिए ऐसा मामला दबाया तभी जाता है जब कोई ना कोई बड़ी बाप की हस्ती कोई ऐसा करता है। ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं जिस प्रकार से पता चला है कि परिवार के साथ भी अभद्रता करी जा रही है, परिवार के साथ भी जो है प्रताड़ना करी जा रही है, ये मतलब कहाँ का न्याय है? तो कहीं ना कहीं इसमें जो है SIT की जाँच या फिर CBI की जाँच होनी चाहिए ताकि ऐसा किसी और के साथ न हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो पूरा जो ये षड्यंत्र जिसके तहत ये बच्चा अपनी जान गंवा बैठा, ऐसे किसी और के साथ ना हो, मैं यही चाहूँगा। और आप भी जो है इस पूरे मुहिम को सपोर्ट करें, किंतन के लिए आवाज़ उठाएं। ठीक है, जस्टिस फॉर किंतन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सब पे डालें और किंतन को न्याय दिलवाएं। धन्यवाद। मैं एक बात मैं भी कहना चाहूँगा, देखिए ये जस्टिस फॉर किंतन, #जस्टिस फॉर किंतन जो है, ये केवल एक लड़ाई नहीं है, ये एक मुहिम है। इसके ज़रिए हम दुनिया तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं और सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे स्कूल व्यवस्थाएं आज की डेट में हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने है कि बच्चे 11-11 साल के बच्चे जो हैं वो स्कूल के अंदर मारे जा रहे हैं। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि #जस्टिस फॉर किंतन जो है, इसको सोशल मीडिया के ज़रिए भी थोड़ा इसको फॉरवर्ड करें, वायरल करें, ताकि ये जो सुविधाएं हैं स्कूल की जो बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं, जिनके वजह से बच्चों की जान जा रही है, ये सुविधाएं स्कूल के अंदर प्रोवाइड कराई जाएँ। दिल्ली सरकार से लेके केंद्र
केंद्र सरकार तक सब लोग इस पर संज्ञान लें। मैं आप सबसे चाहूँगा कि हैशटैग जस्टिस फॉर किंतन को जितना हो सके उतना वायरल करें और ट्विटर और इंस्टाग्राम और सब जगह पे इसको ट्वीट करें और पोस्ट करें। और मैं एक बार कैमरामैन भैया से भी बोलना चाहूँगा कि इस नंबर को थोड़ा जूम करके दिखाएं। ये हैशटैग जस्टिस फॉर किंतन का व्हाट्सअप ग्रुप है। इस व्हाट्सअप ग्रुप से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको सारी जानकारी इस केस से संबंधित मिलेगी। इसमें आपको सब पता चलेगा कि कैसे एक बच्चे को 11 साल के मासूम बच्चे को स्कूल द्वारा, प्रशासन द्वारा, लापरवाहियों के द्वारा बच्चों को स्कूल के अंदर मारा गया, पीटा गया, कैसे उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हुई और किस तरीके से पुलिस प्रशासन और सरकार मिलकर इस मुद्दे को दबाना चाहते हैं, अपनी छुपी हुई जो कमियाँ हैं उन कमियों पर पर्दा डालना चाहते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हैशटैग जस्टिस फॉर किंतन को इतना फैलाएं कि ये केंद्र सरकार की नज़र में आए और केंद्र सरकार इस पे संज्ञान ले, स्कूल व्यवस्थाएं सुधरें ताकि दूसरा कोई बच्चा किंतन ना बने। ये केंद्र सरकार से निवेदन हुए कि जब बच्चा न्याय मिलना चाहिए जी, देश की आवाज है। गृह मंत्री थे, पुलिस अफसर थे, रिक्वेस्ट है कि भाई यहाँ पे बहुत कम एज को बच्चा चल खो दो है, आइंदा कोई बच्चा न खोवे, ऐसी कार्रवाई करी जाए कि जो यहाँ में अपराधी हैं उनकी कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए। आपको पता है कि ये कोई अमीर का बच्चा नहीं, एक साधारण इंसान, गरीब का बच्चा है। देखो, बच्चा चाहे गरीब को होए चाहे अमीर को होए, बच्चा की हत्या भैया स्कूल में भैया तो दिल्ली सरकार जवाब दिए जा बात की। वो कहते हैं कि मेरा शिक्षा मंत्री स्कूल में ऐसा बेहतर काम करो है जो नशा में झोंक रहे पब्लिक स्टूडेंट। 8वीं के बाद 90% बच्चा नशा करता है और केजरीवाल मीटिंग करके अपने शिक्षा मंत्री में यूँ कहते हैं कि बच्चन पास करो कैसे यहाँ को 100% रिजल्ट दिखाओ। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जितने समय से हम लोग यहाँ न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, सरकार अब तो बिल्कुल सोई हुई है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। 11 तारीख को बच्चा गया था जनवरी में, आज फरवरी की 18-19 तारीख होने को आ गई है। 1 महीने से ज़्यादा हम लोगों को समय हो गया है। स्कूल प्रशासन से बोलने जाओ तो स्कूल प्रशासन में जिनसे सवाल का जवाब करो उनके ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। पुलिस प्रशासन में जिनके पास मदद के लिए जाओ 15-20 दिन पुलिस प्रशासन घुमाता है, उसके बाद पुलिस प्रशासन के ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हमें ये नहीं समझ में आ रहा हमारे बच्चे को न्याय क्यों नहीं दिया जाएगा। हमारे बच्चे का, हमारा परिवार का ऐसा क्या कसूर था? सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा, हमने ये गलती करी। हमारे पास में इतना पैसा नहीं था, हमने ये गलती करी कि गरीब आदमी स्कूल को, सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाने भेजेगा, ये अपराध हो जाता है बच्चे का, ये गलती है परिवार की। आज बच्चा हमारा छीन गया हमारे हाथ से। न्याय के लिए हम 1 महीने से 1.5 महीने से यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, पुलिस प्रशासन को नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई भी दे रहा है तो वो उल्टा बल हमारे ऊपर दिखा रहे हैं। 200-250 पुलिस वाले भेज के पुलिस वाले परिवार को खदेड़ रहे हैं। शांतिपूर्वक धरना करा, सब कुछ ना सुनवाई होने के बाद शांतिपूर्वक धरना करा। 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक धरने पर बैठा परिवार, ताकि स्कूल व्यवस्था, स्कूल प्रशासन जवाब दे कि बच्चे के साथ क्या हुआ। स्कूल प्रशासन का तो कोई जवाब नहीं आया, प्रिंसिपल और टीचरों को गायब कर दिया गया और परिवार को 200-250 पुलिस वालों से खदेड़ते हुए, घसीटते हुए वहाँ थाने पे लेके गए हैं। ये इंसाफ मिल रहा है सरकार से। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये किया सर, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि, बड़ी बात तो मैं भी नहीं करूँगा, जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के, जो MLA हैं वहाँ के, वो बच्चे के, जिस बच्चे की डेथ हुई है उस बच्चे के 2 गली दूर रहते हैं, 200 मीटर की भी दूरी नहीं है। काम स्कूल के अंदर हो रहे हैं, चाकू छुरी जैसी चीज़ें बैग में बच्चे लेके जा रहे हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्री से लेके हर जगह सर कंप्लेंट दे चुके हैं हम रिटर्न में, अभी तक हमारे पास जवाब नहीं है। DCPCR नाम से एक वो है, सुविधा है सरकार की, जो बच्चों के लिए बाल आयोग करके है, जो बच्चों की सुविधाएं होती हैं जिनमें बच्चों के साथ होने वाले क्राइम के लिए एक्शन लिया जाता है। वहाँ पे भी 11 तारीख को हमारे बच्चों को चोट लगी है, 15-16 तारीख में हमने वहाँ पे भी कंप्लेंट करी है। केजरीवाल ने साहब ये किया कि केजरीवाल जी से तो हमारी आज तक हमको यही नहीं पता चल रहा कि उनको आंखों पे पट्टी बांध के घूम रहे हैं वो। हमारी तो केवल विधायक जी ने हालत खराब कर रखी है जी परिवार की। इस परिवार को तो आम आदमी पार्टी के विधायक ही खदेड़ रहे हैं। विधायक जी अभी तक आपसे मिलने आए हैं या नहीं? अरे भाई साहब, मिलने आए होते या हमारे बच्चे को न्याय मिला होता तो हम रोड पे थोड़ी उतरे होते। क्या आपको लगता है कि उनको पता नहीं होगा इस घटना के बारे में? अरे भाई साहब, मैं ये बोल रहा हूँ पूरी दिल्ली को पता है इस घटना के बारे में, पूरी दिल्ली के लोगों को पता चल गया। स्कूलों में जाने बच्चे कम हो गए हैं स्कूल जाना, लेकिन किसी सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ मिले,
इंसाफ में जो भी इसमें दोषी हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन सभी को सजा मिले, ताकि जैसा हमारा परिवार जो चीज़ें जो परिस्थितियों से गुजर रहा है आगे किसी और परिवार के साथ में ये चीज़ें ना हो। दोषी हैं स्कूल के बच्चे जिन्होंने अपने से छोटे क्लास के बच्चे के साथ में ये सारी चीज़ें करी, रैगिंग करी, उसके साथ में मारपीट करी, और फिर उसके बाद में उस स्कूल के टीचर्स, उस स्कूल का प्रिंसिपल जो इन सारी बातों को काफ़ी समय पहले से नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। ऐसी घटनाएं जो स्कूल में लगातार घटती आ रही हैं। हम चाहते हैं कि जो 1.5 रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं ना, जब 10-10 हज़ार रुपए की नौकरी करेंगे, जब उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे ना, जब उनको उनकी औकात मालूम चलेगी, उनकी नौकरी से सस्पेंड होना चाहिए। वो क्लास टीचर, वो प्रिंसिपल और वो लापरवाह अस्पताल जिसमें बच्चा हॉस्पिटल गया था और उनको पेन किलर दे करके शांत कर दिया गया था। सिर्फ उसको 3-3 बार वहाँ पे हॉस्पिटल में गया, कोई चेकअप नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई सुविधा नहीं, सिर्फ पेन किलर दे करके तुम एक छोटे बच्चे को, तुम परिवार को साथ में दे दोगे, सही है तुम्हारा बच्चा। ये सब दोषी हैं, ये सब दोषी हैं, क्योंकि अगर इन सब दोषियों को अगर नहीं पकड़ा गया है ना, तो दिल्ली के अंदर न जाने ऐसे कितने कीर्तन और बनेंगे, कितने माओ की गोद उजड़ेगी, कितने परिवार ऐसे दर सड़कों पे भटकेंगे, कितने। आज भी हम कुछ जानना चाहेंगे आम पब्लिक का क्या राय है। सर इसके बारे में जैसा भी बोले, शास्त्री नगर का केस है ये और दिल्ली सरकार का केस है ये, ठीक है सर। और जो बड़े बड़े वादे करते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी, 10 साल उनको पूरे होने जा रहे हैं, ठीक है। उनके शिक्षा जो बताते हैं अच्छे स्कूल हो गए, अच्छी शिक्षा होगी, ये और मनीष सिसोदिया सेम जब इनका अन्ना आंदोलन हुआ था तो मैं RW का प्रधान हूँ कस्तूरबा नगर क्षेत्र से। जो ऐसा हमारे केजरीवाल जी कहते हैं हमने शिक्षा नीति ये कर दी, शिक्षा, अब एक भी मंत्री बता दीजिए ना, एक भी मंत्री आप बताइए। आपका जो सरकारी स्कूल में मंत्री पढ़ रहे हैं, आप प्राइवेट कॉलोनी में जाके देखे जाएं शास्त्री नगर के बाद, ये दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं ना सारी चीज़ें। अभी बोलेगा केजरीवाल मोदी जी ये काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी ये काम नहीं कर रहे। अरे मोदी जी शीला दीक्षित निधि पे 15 साल राज किया और वो भी अटल जी के साथ का राज किया, चीफ मिनिस्टर थी ना शीला दीक्षित। गलत हो तो सरासर। अभी तक इनके जो परिवार वाले हैं 1 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। हाँ तो मोदी जी जहाँ केजरीवाल जी रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा, वो फैल दब जाएगी। केजरीवाल जी का भी जो, अगर यहीं पे किसी नेता का या विधायक का बच्चा होता तो 24 आवर्स बल्ब टूटे भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, आधा घंटे में सब कुछ हो जाता है। आज के डेट में एक मोबाइल चोरी हो जाता तो मिल जाता है मुजिम, तो एक बच्चे का मुजिम क्यों? एक्सपीरियंस है, आम आदमी का फ़ोन गायब हो जाएगा ना, तो वो जो कोई मिलना तो असंभव है। पुलिस वाले का और एक जो है नेता का, ठीक है, कोई भी चीज़ गायब हो जाएगी तो आपके घर छोड़ने आएंगे। तो ये केजरीवाल जी जो है 100 करोड़ का जो शीश महल बनाया ना, कोई स्कूल अच्छा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं स्कूल में। आप जाके देखिए बच्चों को पानी नहीं मिल रहा है, बच्चों को लैट्रिन साफ नहीं है किसी चीज़ में, तो इनको जस्टिस कहाँ से मिलेगी? हम खुद जो है दिल्ली में रहते हैं, आप लोग कहीं भी देखे शुद्ध पानी मिल रहा है आपको तो अभी तक ये सर नया नहीं मिला है। आप क्या कहना? अब तक उस स्कूल के सभी टीचर प्रिंसिपल को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। साथ ही तमाम स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल को बच्चों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होने का, केयरफुल होने के लिए नोटिस चला जाना चाहिए था। स्वास्थ्य मंत्री को अपने हॉस्पिटल से पूछना चाहिए कि इतनी चोट लगने के बाद उस बच्चे का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, उस हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टरों को भी सस्पेंड करते हुए बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि आने वाले अगले पेशेंट के लिए बेहतर सुरक्षित इलाज और सुविधाजनक इलाज मिल सके। केवल टैबलेट दे करके बच्चे को ट्रांसफ़र कर देना और भगा देना, ये काम नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तमाम डंका पीटते हैं अरविंद केजरीवाल जी कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास की हेल्थ फैसिलिटी आ गई है, बढ़िया हॉस्पिटल, फ्री की दवाई, तो आखिर में उस बच्चे को दवाई क्यों नहीं मिली, ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला? और अगर इस तरीके से दिल्ली चल रही है तो बंद होनी चाहिए। दिस इज़ द डेडलीस्ट दिल्ली इफ़ यू सी द कंट्री स्टैटिक्स। बहुत ज़्यादा बुरा हालत है दिल्ली का। किसी भी लेवल पर दिल्ली को नंबर 1 आप घोषित करना चाहें तो वो बुराई के हर पैरामीटर नंबर 1 पे है, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे क्राइम हो, चाहे लूट हो, चाहे बेईमानी हो, घोटाले हो, स्कैम हो, ईडी के सम्मन हो, सब में नंबर 1, सब में, हर अपराध में दिल्ली नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा घोटालेबाज दिल्ली में, सबसे ज़्यादा लूट दिल्ली में, सबसे ज़्यादा बेईमानी दिल्ली में, सबसे ज़्यादा अराजक व्यवस्था दिल्ली में। स्कूलों में क्या है, मैं खुद देखा हूँ, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया थे, उनके क्षेत्र में मैं गया, अपने घर के बगल के विद्यालय में गया, घुटने तक मूत्रालय में मूत्र भरा पड़ा है। इस तरीके की व्यवस्थाएं दिल्ली में चल रही हैं और हम हैं राजधानी
हम हैं दिल्ली, देश की राजधानी, भारत की राजधानी, गौरवान्वित होने के लिए राजधानी और अपमानित होने के लिए हर कुकर्म दिल्ली में संभव है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने लूट खसोट से कभी मुक्ति पाएगा, टाइम पाएगा, तब ना दिल्ली का ध्यान रखेगा। शिक्षा मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, सबकी सांसें टंगी हुई हैं भ्रष्टाचार की खूंटी पे। वो जनता के लिए कहाँ सोचने का उनके पास वक्त है, एक बच्चे के लिए कहाँ टाइम है उनके पास। आपका बच्चा कोई मैटर नहीं करता ऐसे नेताओं के लिए, ऐसे पार्टी के लिए, ऐसे सरकारों के लिए।